Hello everyone. In this video, I'm going to create and display a single linked list. So simple, I'm going to write a structure of this node. जो हमें लिंक लिस्ट में नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए हम एक नोड बनाने जा रहे हैं, नोड का स्ट्रक्चर डिसाइड करने जा रहे हैं। तो उस नोड के अंदर कोई कैरेक्टर ले लीजिए या इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर टाइप एलिमेंट होगा मेरे पास, और उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट यू नो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में, कि उसका टाइप क्या था, स्ट्रक्ट नोड। और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिंक लिस्ट को क्या बोली जाती है, सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो ये हो गया सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, क्रिएट फंक्शन, वाइड क्रिएट। देखिएगा अभी मैं कोई फंक्शन में आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अभी प्रोग्राम बना रहा हूँ। जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, क्रिएट अ लिंक लिस्ट, क्रिएट एंड डिस्प्ले का, तब हम उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास करेंगे। हेड की कॉपी बना के उसकी हम क्या करेंगे, उसके एड्रेस को पास करेंगे। तो वी विल डिस्कस लेटर, पहले छोटा टास्क हो जाए, उसके बाद तो और आसान हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वन। तो क्रिएट के लिए क्या लिखने जा रहे हैं, एक हम फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम डायनामिकली नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने 5 नोड स्टैटिकली क्रिएट किए थे। 5 नोड क्रिएट कर लिया HELLO के लिए और इसको डिस्प्ले करा दिया था। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, डायनामिकली क्रिएट करने जा रहे हैं कि कितने नोड्स चाहिए तो पता ही नहीं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द डायनामिकली। उसके लिए एक फंक्शन यूज करो, मैलॉक फंक्शन, राइट। तो मैलॉक क्या करेगा, मैलॉक इज यूज फॉर द मेमोरी एलोकेशन, एम फॉर मेमोरी एलोकेशन, ठीक। ये मेमोरी एलोकेट करेगा, कितना एलोकेट करेगा ये हमें बताना पड़ेगा। तो यस, तो 2 बाइट क्रिएट करना है कि 4 बाइट करना है, इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करना है कि कैरेक्टर के लिए करना है कि फ्लोट के लिए करना है, किसके लिए करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, डिसाइड किया है नोड का, उसका साइज मुझे क्रिएट करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे साइज ऑफ, एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, उससे हम क्या करने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई आप इतना स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नोड, इस जो मेरा स्ट्रक्चर, जो नोड का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो साइज है, लिसन केयरफुली, जो मेरे पास स्ट्रक्चर का साइज है, स्ट्रक्चर का साइज कितना, ये 2 बाइट है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए इंटीजर टेक 2 बाइट, वैसे कभी 4 बाइट भी लेता है, इस कंपाइलर पे 4 बाइट लेता है, बट ड्यू टू सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू टेक 2 बाइट, राइट। तो इंटीजर की साइज 2 बाइट एज्यूम करिए और इस पॉइंटर की भी साइज 2 बाइट होगी डेफिनेटली। तो 2 to 4 बाइट का एक साइज ऑफ, ये क्या करेगा, 4 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट करेगा। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये हमने क्या किया, सिंपल हमने एक 4 बाइट का ये ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने 4 बाइट का एक ब्लॉक, हमने नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंपाइलर के लिए एक मेमोरी में 4 बाइट का क्रिएट कर दिया स्पेस, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये हो गया। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा सिंगल एक 4 बाइट का ब्लॉक है, यू नो सब 4 बाइट का ब्लॉक। अब इसके अंदर डेटा पार्ट कौन होगा और नेक्स्ट पार्ट कौन होगा, उसके लिए हमें कुछ टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो लिसन केयरफुली, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं। सी, अब क्वेश्चन आता है कि टाइप कास्टिंग किस तरह के, किस में टाइप कास्टिंग करूँ। अच्छा, यू नो टाइप कास्टिंग इज आल्सो नोन एज टाइप कन्वर्जन, राइट। तो टाइप कन्वर्जन 2 तरह के होते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, राइट। तो यू नो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इटसेल्फ, वो कंपाइलर खुद ही इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ, जैसे INT ए लिया, INT ए के अंदर मैं ये स्टोर करता हूँ, सिंगल कैरेक्टर ए, तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 60 क्या हो, 65, राइट। तो ये 65 वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगा, यानी कि वो कैरेक्टर वाली जो वैल्यू थी वो सिंगल इंटीजर में जाके स्टोर हो गया। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो कंपाइलर, अच्छा सपोज करिए हमने इंटीजर लिया, इंटीजर ए के अंदर हमने 3.14 स्टोर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, केवल 3 स्टोर होगा। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जनरली क्या होता है, डेटा लॉस हो जाती है। तो उसीलिए जनरली हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग फॉलो करते हैं।
तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इम्प्लिसिट पे बात करने जा रहा हूँ। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर ऑटोमेटिक वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो इस वाले टाइप पे, अभी इस टाइम पे अगर मैं सी कंपाइलर पे प्रोग्राम चला रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, वो टाइप कास्टिंग खुद ही इंटरनली कर देता है कंपाइलर, इसको 4 बाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। बट अगर मैं सी प्लस प्लस में चला रहा हूँ तब मुझे एक टाइप कास्टिंग जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे सी में भी कर देता हूँ, सी प्लस प्लस में भी हो जाएगा, तो हम क्यों ना टाइप कास्टिंग यहीं पे भी देख लें कि एक्चुअली होती क्या है टाइप कास्टिंग, इसमें क्या हो रहा है। तो देखिएगा, तो ये 4 बाइट जो क्रिएट हुआ है 4 बाइट, तो इस 4 बाइट को हमने टाइप कास्टिंग किया किस टाइप में, किस तरह के टाइप कास्टिंग, इंटीजर टाइप में कास्टिंग कर रहा हूँ कि नाम से देखिएगा, नाम क्लियर है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे नाम से क्लियर है, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग किस टाइप में कास्टिंग करने जा रहे हैं, इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, या फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहे हैं, या किसी और में टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस टाइप में टाइप कास्ट करने जा रहे हैं, मीन्स स्ट्रक्चर का जो टाइप है उसमें टाइप कास्ट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं STRUCT, स्ट्रक्ट, जो नोड का स्ट्रक्चर है उस टाइप में हम टाइप कास्ट करने जा रहे हैं। अब सुनिए, अगर मैं जैसे ये नोड मैंने बनाया, स्ट्रक्ट नोड बनाया, तो स्ट्रक्चर नोड की साइज कितनी थी, 4 बाइट की थी। ये देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर नोड का ये इंफॉर्मेशन 2 बाइट और पॉइंटर 2 बाइट, अगर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो 2 + 2 4 बाइट हो गया। अब ये 4 बाइट मैलॉक ने क्रिएट कर दिया 4 बाइट, राइट। अब ये देखिएगा लिसन, अब ये 4 बाइट जस्ट लाइक दिस वन, ये मेरा 4 बाइट का ये मेमोरी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नाउ बट अभी टाइप कास्टिंग नहीं हुई है, किस तरह की कास्टिंग मुझे करनी है, जस्ट लाइक तो अभी मैं इतना बोल सकता हूँ, इस वाले पार्ट से केवल मेरा ये ब्रेड, आपने ब्रेड देखा होगा, सिंपल ये ब्रेड है और ये स्लाइसिंग की गई है, इसको कास्टिंग बोल सकते हैं, काटा गया है, कास्टिंग की गई है, ठीक है। तो अब कितनी बड़ी कास्टिंग की गई है वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कास्टिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रक्ट नोड में टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि कैरेक्टर में कि फ्लोट में टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो लिसन, तो जैसा जैसे ये देखिएगा, जैसे ये मशीन है, इस मशीन में ये टाइप कास्ट, वेयर इज दिस, हाँ, तो इस मशीन में देखिएगा इसकी जो साइज है, ये जो साइज आप देख रहे हैं, ये वाली साइज आई थिंक आपको विजिबल है, कलर चेंज करने दीजिए मुझे, वेयर इज दिस, रेड ले लेंगे, देखिएगा ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट, ये पार्ट एक्चुअली टाइप कास्टिंग की साइज बता रहा है, कितने पार्ट में आप साइज, कितने कितने आपकी ये जो साइज है वो आप जो टाइप कास्टिंग करने जा रहे हो साइज क्या है। तो अगर मैं इंटीजर लेता हूँ तो ये 2 बाइट का है, अगर मैं और पतला ब्रेड काटता हूँ तो ये कैरेक्टर सपोज करिए फॉर एग्जांपल 1 बाइट का हो गया, फिर और मोटा मोटा ब्रेड जैसे ये हम जैसे और भी थोड़ा थिकनेस उसकी और बढ़ा देता हूँ, दैट इज फ्लोट टाइप का हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में हम टाइप कास्ट करने जा रहे हैं उस नोड को। तो ये 4 बाइट का था और मैंने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अगर 4 बाइट का था तो हमने 4 बाइट में क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, मतलब कास्टिंग कर दी, इसी को बोलते हैं। हाँ, इस तरह क्या होगा, अगर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ऐसे जो डेटा जा रहे हैं वो डेटा एक पर्टिकुलर शेप में आ जाएंगे, दैट इज 4 बाइट का, लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी हम डिस्कस करेंगे इस पे, ये 4 बाइट का हो गया, ठीक है, ये सारे 4 बाइट के हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, एक्चुअली लिसन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सी में बाय डिफॉल्ट इंटरनल सी में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग अलाउड होती है, वो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर करता है, बट सी प्लस प्लस में हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट वी शुड नो व्हाई टाइप कास्टिंग इज गोइंग टू डू। तो ये एक्चुअली होगा क्या, अगर मान लीजिए टाइप कास्टिंग मैं कुछ कैरेक्टर से करता या इंटीजर से करता, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और पर्टिकुलर मुझे एक स्केलिंग करनी है तो मैं सीधे 4 पे नहीं जाके सीधे मैं 2 पे चला जाऊंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा और यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें तो डेटा इस पूरे ब्लॉक में मिलेगा ना, डेटा मुझे इस पूरे ब्लॉक में मिलेगा, ना कि मुझे हाफ पार्ट में मिलेगा। तो ये स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंटर का मूवमेंट अगर आपने कभी पढ़ा होगा, पॉइंटर प्लस प्लस, तो पॉइंटर प्लस प्लस मीन्स पीटीआर प्लस 1। तो अगर मैं पीटीआर में जैसे 1000 है तो 1000 में जब 1 बढ़ाऊंगा, 1 प्लस करूंगा, अब वो डिपेंड करता है कि वो पीटीआर का डेटा टाइप क्या है। अगर पीटीआर का डेटा टाइप आईएनटी है
और इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, तो डेफिनेटली वो अगला पॉइंट कहाँ करेगा, 1002 पे। अगर वो कैरेक्टर पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है और 1000 पे पॉइंट कर रहा है और मैं पॉइंटर +1 करता हूँ तो सीधे कहाँ जाएगा, 1001 पे चला जाएगा। अगर पॉइंटर मेरा फ्लोट टाइप का है, और ptr +1 करता हूँ और स्टार्टिंग 1000 पे, तो सीधे 1004 पे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग, स्केल करता है। उसी तरह यहाँ भी स्केल करेगा। तो जहाँ भी हमने अगर पॉइंटर की टाइप कास्टिंग गलत कर दिया साइज का, स्पेस की टाइप कास्टिंग अगर मैंने इधर उधर कर दिया तो हमारी डेटा भी एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल रियल लाइफ। ओके, तो वेदर माय एग्जांपल इज गुड और नॉट, आई थिंक बेटर सुटेबल है कि नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या हो रहा है, सिंपल एक इसको स्लाइसिंग, इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। कास्टिंग मतलब स्लाइसिंग करना, तो यही स्लाइसिंग हो रही है, इसलिए वो स्लाइस बोल रहे हैं। ठीक है इसको। ओके, तो आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा आपको। ये लाइन नंबर 39 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लाइन नंबर 39 कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन दिस लाइन, स्पेशली एक्सप्लेन दिस लाइन, व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। एक्चुअली जो मैलॉक होता है वो एक ये ब्लॉक क्रिएट किया। अब ब्लॉक का एक पर्टिकुलर बेस एड्रेस होता है। ठीक है। इस बेस एड्रेस मीन्स इस एड्रेस की हम टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक हमने सिंपल एक लगा देते हैं स्टार। ठीक, तो हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक जो 4 बाइट का है उसको स्ट्रक्चर नोड के अकॉर्डिंग हमने टाइप कास्ट कर दिया। इसका मतलब अब ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। इसका फर्स्ट का नाम होगा इन्फो पार्ट एंड सेकेंड का पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका जो ये देखिएगा, ये जो ब्लॉक बना था ये एक्चुअली वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है मैलॉक। ठीक है। अब वाइड पॉइंटर जब रिटर्न करेगा तो उस वाइड पॉइंटर को मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना स्ट्रक्ट नोड में। तो इसलिए हमने स्ट्रक्ट नोड में टाइप कास्ट कर दिया, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दिया। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक, वेरिएबल कौन सा होगा, डेफिनेटली बताइए। अगर मेरा ये ब्लॉक बना है, एड्रेस की टाइप कास्टिंग हो रही है, तो डेफिनेटली कोई एड्रेस रिटर्न करेगा। तो सपोज करिए इसका एड्रेस 1000 है और ये 1000 किसको एड्रेस रिप्रेजेंट, किसको स्टोर कर रहा है, एक टेम्प में स्टोर कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे टेम्प लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है सर आप टेम्प को डिक्लेयर करिए। हमने टेम्प को डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब टेम्प का टाइप क्या होगा, प्रीवियस वीडियो हमने देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज हमने वहां डिक्लेयर किए हैं। तो अब हमने क्या किया, टेम्प को साइज क्या होगी टेम्प की, वही टाइप होगी, ये देखिए यही टाइप होगी जो कि स्ट्रक्चर का नोड का है। ठीक है, डेफिनेटली। तो ये मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और ये वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया इसका एड्रेस। एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब क्या करूँ, बहुत आसान, अब सिंपल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ अभी देखिएगा पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, यहाँ पे h को मैंने असाइन कर दिया था, बट अब h नहीं रखेंगे। अब हम डेटा पूछेंगे यूजर से कि एंटर द डेटा, एंटर द इंफॉर्मेशन पार्ट फॉर दिस नोड। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं प्रिंटर। अच्छा देखिएगा इसमें सारा चीज कॉपी पेस्ट है, अभी कॉपी पेस्ट बहुत सारी चीज कॉपी पेस्ट होने वाली है। तो प्रिंटर एंटर डेटा या एंटर इन्फो पार्ट कुछ भी कर दीजिए, हाँ एंटर इन्फो। ठीक है, हमने यहाँ पे इन्फो लिख दिया। अब लिखने के बाद स्कैन करनी पड़ेगी वो एलिमेंट, हमने स्कैन भी करा दिया। %d टाइप का है और हमने स्कैन करा दिया। क्या, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, कुछ भी डेटा ले लीजिए कोई टाइप का, कोई डेटा हमने एंटर किया। नाउ लिसन, अब हमने डेटा तो दे दिया, अब उस डेटा को मुझे कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, टेम्प के किसमें, टेम्प के इन्फो पार्ट में उस डेटा को मैं स्टोर करने जा रहा हूँ। लिसन केयरफुली, वेरी इजी। मतलब क्या किया, ये जो टेम्प बना था ना, ये क्या था, टेम्प। अब याद रखिएगा प्रीवियस वीडियो में मैं पीटीआर लिया था, पीटीआर का इन्फो लिया था, बट मैं पीटीआर को हटा के अब टेम्प ले रहा हूँ। टेम्प के इन्फो में टेम्प, इससे क्या होगा कि टेम्प के बाद अभी मैं पीटीआर बाद में लूंगा जब हम हेड की कॉपी करेंगे। तो टेम्प के इन्फो में हमने क्या रख दिया, वो डाटा, सपोज करिए डेटा हमने 10 दिया था, तो वो 10 जाकर, वो 10 जो मैंने स्कैन करा है वो 10 जाकर टेम्प के इन्फो में जाकर स्टोर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। नाउ अब बताइए, अब आप यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यहाँ पे यू नो ऑलरेडी यहाँ पे नल होना चाहिए ना, तो नल भी हम असाइन कर देते हैं। टेम्प के क्या लिखूं, टेम्प के नेक्स्ट है ना, टेम्प के नेक्स्ट में हमने नल असाइन कर दिया, राइट। अब इससे क्या हुआ, जैसे मैं लाइन नंबर 26 लिखा तो तुरंत इसके अंदर नल आ गया, राइट। अब देखिएगा, हाँ ये कंप्लीट हो गया। अब तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह तो मैं हेड रखूंगा ना अभी। ये टेम्प ये है, टेम्प के इन्फो, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का इन्फो, टेम्प एरो नेक्स्ट, राइट। ओके, अब देखिएगा, हाँ अब मैं क्या करता हूँ इसमें, ये तो पहला नोड क्रिएट हो रहा है, पहला नोड। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इफ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, क्या इफ, देखिएगा अब यहाँ पे एक हेड भी बना रहा हूँ, हेड ये देखिए, ये सबसे बिना इंजन के काम नहीं चलेगा। ट्रेन है, ट्रेन का एक कंपार्टमेंट एक बना हुआ है, इंजन तो बना ही नहीं मैंने। एक मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे हेड ले रहा हूँ और हेड को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब हेड को बेटा मैं ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हेड कई जगह सारे फंक्शन में काम आएगा। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, राइट। और हेड के अंदर बाय डिफॉल्ट हम शुरू में ही नल रख दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक, छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये साइन तो हो ही जाएगा इधर। हेड के अंदर इस लाइन से, लाइन नंबर 9 से क्या हुआ, लाइन नंबर 9 से ये मेरे पास अंदर नल स्टोर हो गया, राइट, ये नल स्टोर हो गया, राइट। ओके, हाँ तो अब क्या करने जा रहा हूँ, ये चेक करने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, जस्ट कहानी की तरह सुनिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। अगर इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड में नल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अभी अभी हेड में सपोज HEAD, हेड इज डबल इज इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास अभी इंजन बना हुआ है, अभी रेडी इंजन है, बट इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी कंपार्टमेंट को हमने कनेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर मेरे पास हेड में नल है तो इसका मतलब कोई एड्रेस है नहीं, जब एड्रेस नहीं इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस वाले नोड को मुझे इसके अंदर स्टोर करना चाहिए, तभी तो वो कनेक्ट होगा। तो आपने देखा होगा ट्रेन में क्या होती है, एक इंजन होता है, इंजन के आगे मेरा एक लिंकिंग होता है ना, ऐसे एक एक तरह के क्लिप होता है, तो क्लिप फंसा देते हैं। तो यही मैं करने जा रहा हूँ कि इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ उस इंजन से, राइट। हाँ, तो अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो, अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो हम क्या कर दो, उसको उस हेड के अंदर उस टेम्प को कॉपी कर दो। कितना आसान है, सुनिएगा ध्यान से, एक बार और कंफ्यूज मत होना बेटा। हाँ, टेम्प एक बार और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टेम्प, टेम्प मतलब 1000, टेम्प मतलब 1000, और टेम्प का नेक्स्ट का मतलब नल, इस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि फिर चलिए कोई बात नहीं, इधर लिख दूंगा। टेम्प मतलब, टेम्प मीन्स 1000 और टेम्प का नेक्स्ट का मतलब नल। अगेन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया, टेम्प के अंदर एक जो ब्लॉक बनी थी उसके अंदर जाके कोई वैल्यू थी 1000, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेम्प मीन्स 1000 और टेम्प के नेक्स्ट में, ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है, टेम्प में क्या है और टेम्प के नेक्स्ट में क्या है। तो टेम्प में क्या है 1000 के और टेम्प के नेक्स्ट में नल है, इसीलिए मैं टेम्प को असाइन कर रहा हूँ, टेम्प का नेक्स्ट असाइन नहीं करूंगा, टेम्प को असाइन करूंगा। तो टेम्प, अब बताइए, जैसे टेम्प मैंने असाइन किया तो ये वाला 1000 किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ गया, और तुरंत इसकी कॉपी और लिंक हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब एक मेरा इंजन बन गया ट्रेन का और एक कंपार्टमेंट बन चुका है, राइट। गुड, नाउ अब मैं क्या करूं इसको, अब ठीक, अब चलिए एक बन गया, फिर अब मैं दूसरा एक और नोड बनाता हूं, एक हमने क्रिएट कर दिया, एक फंक्शन हमने बना लिया क्रिएट, CREATE, क्रिएट एक फंक्शन बना लिया। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तुरंत इसके अंदर आएगा, जैसे फंक्शन कॉल हुआ तुरंत इसके अंदर आया, अंदर आने के बाद एक नोड क्रिएट करेगा और उस नोड को हेड से कनेक्ट कर देगा, राइट, क्रिएट हो गया। नाउ अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार और फंक्शन कॉल कर, अभी मैं डिस्प्ले कराऊंगा, पहले थोड़ा सा नोड बन जाने दीजिए फिर मैं डिस्प्ले कराऊंगा। क्रिएट हो गया, अब मैं एक और नोड क्रिएट करने जा रहा हूँ, सुनिएगा, अभी मैं एक और नोड क्रिएट करूंगा, 3 नोड क्रिएट करके फिर डिस्प्ले करा दूंगा। तो फिर आपके क्वेश्चन आएगा माइंड में, सर ये कितनी बार आप क्रिएट कराएंगे,
ये 5 बार 10 बार 20 बार ऐसा नहीं, पहले इसको चल जाने दीजिए, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा 3 बार, तो उसके बाद मैं इसको लूप में रख लूंगा, किसी लूप में रख लूंगा, यस, या तो किसी स्टेटमेंट में रख लूंगा, स्विच में रख लूंगा, तो उससे क्या होगा, बार बार यूजर से पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ नोड, यस, तो यस पे इस पे आएगा, नहीं तो डिस्प्ले कर देगा, नहीं तो एग्जिट कर जाएगा, गॉट माय पॉइंट। तो वो अभी डिस्कस बाद में करेंगे, तो अभी मैं सिंगल जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इस वाले क्रिएट फंक्शन से इसके अंदर आया, हेड से अपने कॉपी कर दिया, असाइन हो गया। नेक्स्ट जब ये वापस लौट के गया इस हेड के पास, फिर नीचे आया, अच्छा याद रखिएगा, जब ये फंक्शन रिटर्न होता है ना तो लाइन नंबर 13 पे ही जाएगा, 13 के बाद देखा कुछ असाइनमेंट तो नहीं है, नहीं है, तब नीचे आएगा 14 पे, 14 पे आया तो पता चला अच्छा एक और क्रिएट फंक्शन है, फिर क्रिएट फंक्शन के अंदर एंटर करेगा कंट्रोल, और एंटर करने के बाद अब देखिए क्या होगा, सुनिएगा बड़ी सिंपल, अब क्या होगा, फिर एक और नोड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, अच्छा टेम्प वही रहेगा, टेम्प एक और नोड क्रिएट किया, अच्छा ये लोकल वेरिएबल है इसलिए इसका स्कोप खत्म हो चुका है, नेक्स्ट फंक्शन के लिए फिर एक रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और टेम्प बना दिया हमने, अच्छा इसको मैं मिटा दूं, एक और टेम्प मैं बनाने जा रहा हूँ, ये देखिए, यस यस यस, अब हमने, अब अभी नहीं, टेम्प एक नोड क्रिएट कर दिया, ये टेम्प हो गया, राइट। अब मैं टेम्प की अगेन टाइप कास्टिंग कर देता हूँ, टाइप कास्टिंग करने के बाद ये हो गया पार्ट में डिवाइड, और ये हो गया फर्स्ट पार्ट इन्फो और सेकेंड पार्ट नेक्स्ट हो गया, राइट, ओके। टेम्प के अब पूछ रहा है एंटर इन्फो पार्ट, अब एंटर इन्फो सपोज करिए हमने एलिमेंट इसमें दे दिया 20, अब 20 दे दिया, अब क्या करेगा, टेम्प के इन्फो में, अरे अभी मैंने पहले ही लिख दिया 20 दे दिया, अब लिख रहा है टेम्प के लाइन नंबर 27, टेम्प के इन्फो में आप डेटा दे दीजिए, तो हमने टेम्प के इन्फो में क्या दे दिया, डेटा दे दिया, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नल कर दीजिए, तो हमने लीजिए नल भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब सुनिएगा ध्यान से, अब कहानी शुरू हो रही है, हाँ लाइन नंबर 28 खत्म, लाइन नंबर 29 बोल रहा है इफ हेड इज इक्वल टू नल, क्या हेड नल है, तो हमने देखा नल तो नहीं है भाई, ये तो 1000 रख चुका है, फॉर एग्जाम्पल 1000, अच्छा इसका भी एड्रेस कुछ होगा 2000 मान लीजिए, एज्यूम कर रहा हूँ सब, हाँ तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं, इफ हेड इज डबल इज इक्वल टू नल देन तो चलेगी नहीं, इसका मतलब पहले से मेरे पास एक एक इंजन बन चुका है और इंजन के एक कंपार्टमेंट कनेक्ट हो चुका है, इसका मतलब यही हुआ ना, लाइन नंबर 29 टू 32 तक, नहीं तो एल्स, नहीं तो अब क्या करूं मैं, एक सेकेंड मैं इसको नीचे ला दूं, हाँ नहीं तो अब क्या करूं बताइए, सुनिएगा ध्यान से, अब क्या करने जा रहा हूं, इस हेड का, इस हेड की एक कॉपी बनाने जा रहा हूँ पीटीआर में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये वाली चीज ना हर बार काम आएगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस हेड की एक कॉपी बनाने जा रहे हैं जिसको पीटीआर बोलने जा रहा हूँ, तो देखिएगा इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हेड की कॉपी बना लेते हैं पीटीआर में, इसका मतलब पीटीआर यहाँ पे एक हो गया पीटीआर, और अगर ये पीटीआर 1000 तो डेफिनेटली ये भी एक पीटीआर होगा, सेम है ना, क्योंकि ये भी 1000 रख रहा है, पीटीआर कॉपी कर लिया। अब क्वेश्चन आ रहा है सर आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, रीजन क्या था, देखिएगा हम हेड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा अभी अभी देखिएगा, अभी लूप चल जाने दीजिए तब पता चलेगा कौन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पीटीआर को आगे मूव करा रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचूंगा, एक सेकेंड, जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचूंगा तब तक मैं इसके एड्रेस को इसमें लिंक नहीं करूंगा, तो अगला टारगेट क्या होगा मेरा, मैं आगे जाऊंगा मूव करता जाऊंगा तब तक, जब तक कि ये नल ना आ जाए, कब तक, जब तक कि ये पीटीआर का नेक्स्ट में नल ना आ जाए, जैसे पीटीआर का नेक्स्ट नल आएगा तुरंत हम बाहर आ जाएंगे लूप से, और तुरंत आते ही जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस उठाकर सीधे मैं उसके पीटीआर के टेम्प पीटीआर के नेक्स्ट में जाके असाइन कर दूंगा, काम खत्म, वो जुड़ गया, वो भी कंपार्टमेंट जुड़ गया। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, वाइल 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 पीटीआर का नेक्स्ट, अभी मैं इसको रन भी कराऊंगा, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, इज नॉट इज इक्वल टू नल, अगर ये तब तक चलेगा जब तक कि वो नल ना हो जाए, अगर चलता गया तो हम पीटीआर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो कैसे बढ़ाएंगे, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कैसे हम प्रिंट करा रहे थे, पीटीआर का, पीटीआर के नेक्स्ट को क्या लिखा था हमने उस समय,
पीटीआर के नेक्स्ट को हम पीटीआर बनाने जा रहे हैं, अपडेट कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट टाइम पीटीआर के अंदर क्या था 1000, 1000 का नेक्स्ट, अच्छा यस यस देखिएगा, अभी फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। 1000 का नेक्स्ट कितना है, नल है, कंडीशन फेल। कंडीशन फेल होने के बाद क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब अब मुझे करना चाहिए टेम्प के, टेम्प के, टेम्प के नेक्स्ट में, सॉरी पीटीआर, पीटीआर है ना, पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे क्या करना चाहिए, ये देखिए अब यहाँ तक पहुँच गए ना। उसके बाद मैं टेम्प का एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, टेम्प यानी टेम्प वही है, टेम्प तो डायनामिक है, अरे इधर क्यों लिख दिया, अच्छा यहाँ लिख दूँ, हाँ टेम्प का क्या, उस टेम्प का एड्रेस मैंने उठा के रख दिया। तो ये टेम्प का ये क्या हुआ, इससे ये वाला इससे कॉपी हो गया और इसके अंदर कितना चला गया, लाइन नंबर 40 से, नहीं नहीं अभी 40, हाँ पीटीआर के नेक्स्ट से ये चला गया, यहाँ पे 2000 हो गया, ठीक। लाइन नंबर 40 से कहाँ चला गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सर आपने ये भी लूप क्यों चलाया, इसमें मुझे लूप नहीं दिख रहा अभी, एक टाइम के लिए इसको ना भूल जाइए आप। तो क्या किया, अभी इस लाइन को लूप को भूल जाइए, तो क्या हुआ, पीटीआर को हेड बना दिया और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या किया, पीटीआर के नेक्स्ट में हमने टेम्प को कॉपी कर दिया। अभी सिंगल नोड था तो लूप की जरूरत नहीं दिखी आपको, लेकिन जैसे अब देखिएगा, अब नेक्स्ट टाइम जब जब नोड क्रिएट होगा तब क्या होगा, उस टाइम पे बिना लूप के तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा, हाँ तो इससे क्या हो गया, ये नोड कनेक्ट हो गया, चलिए अभी कनेक्ट हो गया, फिर एक बार और मैं क्या करता हूँ, एक और क्रिएट फंक्शन कॉल करता हूँ, वेरी इजी, ये लीजिए एक मैंने क्रिएट फंक्शन कॉल किया, अब क्रिएट, अब देखिए क्या होगा, फिर फंक्शन कॉल बैक हुआ, 14th लाइन पे पहुंचा, फिर 14 लाइन के बाद किस पे आ गया, 15th पे पहुंच गया, जैसे 15 मिला तुरंत फंक्शन कॉल हुआ, लाइन नंबर 21 पे चला गया और ऐसे जाते 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 फिर उसको मिल गया एक स्ट्रक्ट नोड बनाने के लिए, ऑर्डर मिल गया उसको, तो क्या करेगा वो अभी इसको ऑर्डर अब बनाएगा, बनाने दीजिए, देखिए तब तक इसको मिटा दूं मैं। हाँ तो अब लाइन नंबर 25 से एक और नोड क्रिएट करने को मिल गया इसको, अब देखिएगा ये लीजिए मैं नोड क्रिएट कर दिया एक, हाँ नोड क्रिएट हुआ, टाइप कास्ट भी हो गया, इसका नाम हो गया टेम्प, अब अगर रिफ्रेश हो गया टेम्प, इसका नाम है इन्फो पार्ट, इसका नाम है नेक्स्ट पार्ट, नो डाउट अभी तक तो कोई बात नहीं। जब एड्रेस क्रिएट हुआ था तो इसका मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि एड्रेस 3000 है, ठीक ओके। अब आइए लाइन नंबर 26 पे, लाइन नंबर 26 क्या बोला, एंटर इन्फो, स्कैन कराइए, स्कैन मान लीजिए आपने एंटर किया 30, वो 30 टेम्प के इन्फो पर, टेम्प के इन्फो पर जाकर स्टोर हो जाएगा। और ये लाइन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं कि आप टेम्प के नेक्स्ट में नल रख दीजिए, लीजिए मैंने टेम्प के नेक्स्ट में नल रख दिया, नो प्रॉब्लम। अब आइए अब देखिएगा, अभी देखिएगा अभी क्या हो रहा है इसमें, राइट। अब ये बताइए क्या लाइन नंबर 30 चलेगा, इफ हेड इज इक्वल टू नल, क्या हेड में नल है, नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो एक बार और बता दूं, ये जो लाइन जो चल रही है ना केवल ये फर्स्ट टाइम के लिए चल रही है, कब, जब फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट बोगी, फर्स्ट बोगी इंजन से कनेक्ट होने जा रहा था तब ये कोड चलेगा, उसके बाद इस कोड का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बाद में यूज भी करेंगे, इफ हेड इज इक्वल टू नल देन लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और बहुत सारे कंडीशन चेक करेंगे। हाँ तो हम कहाँ आ गए, तो ये आ गया, अब देखिए अब ये नोड क्रिएट हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब मैं आ गया एल्स पार्ट में, अब सुनना बेटा ध्यान से, फिर एल्स पार्ट में आते ही फिर पीटीआर को हेड बनाऊं, अच्छा सर क्या ये, तो फिर मैंने फंक्शन कॉल किया था ना, क्रिएट क्रिएट फिर कॉल किया था, तो अब तो हेड तो वही रहा, हेड तो बाद में, हेड तो अच्छा यस, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने ये पीटीआर में कॉपी नहीं किया होता तो हेड तो यहाँ पहुँच गया था, हेड अगर यहाँ, अगर हेड यहाँ पहुंच गया तब तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हेड को बार बार मुझे यहीं से तो चलाना है, भाई आगे यहीं से तो चलाना है, तो हम हेड को टच नहीं करेंगे, हेड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हेड की कॉपी बनाएंगे, हेड की कॉपी बनाकर उस हेड की कॉपी से काम करवाएंगे। अभी आगे आने दीजिए, जब इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, ट्रेवर्सिंग होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा, उसमें दो दो फ्रेंड होंगे, अभी एक फ्रेंड हो रहा है, एक हैंड
हेड का फ्रेंड बना लिया, हेड ने फ्रेंड बना लिया पीटीआर, भाई तुम जाओ, तुम जाके और अपना नेक्स्ट तक पहुंचना, नल तक पहुंचना, नल आएगा तो लूप से बाहर आ जाना और अपने नेक्स्ट में एक दूसरे नोड को कॉपी कॉपी कर लेना। तो इसका तो एक फ्रेंड हो गया हेड का, अभी दो दो फ्रेंड बनेंगे इसके, तीन तीन फ्रेंड बनेंगे जब डिलीशन का टाइम आएगा तब। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए, तो अभी हमने हेड में पीटीआर कर दिया। अब इधर आइए, क्या हुआ था, हाँ पीटीआर के अंदर हेड आ गया, इसका मतलब अब बताइए, अब पीटीआर इसको लोकेट करेगा, इसको लोकेट किया। नाउ अब आइए बिना लूप के, अच्छा अब कर, आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, हाँ इसको मुझे ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करने के लिए मुझे यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना, जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तभी तो जाकर मैं इस एड्रेस की कॉपी करूंगा, तभी तो इस एड्रेस का असाइनमेंट करूंगा। तो पहली बात, मैं यहाँ पे पहुँचूंगा कैसे, ये तो बहुत बड़ी इशू है। यहाँ पहुँचने के लिए मुझे लूप तो चलानी पड़ेगी, एक एक करके पॉइंटर को अपडेट तो करना पड़ेगा। भाई पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर का नेक्स्ट ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बार और लिखता हूँ मैं, जब तक मैं ये पीटीआर का नेक्स्ट आगे आगे कर करके, मैं आगे जब अपडेट कर करके आगे नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं आगे यहाँ पे कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, उसी के लिए हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं पीटीआर का नेक्स्ट। एक बार और सुनिएगा, हमने कॉपी कर लिया, पीटीआर हो गया, पीटीआर का नेक्स्ट। अब चलिए बताइए तो पीटीआर में क्या है, 1000 है, ये इसको फिर मैं लिखूँ क्या, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता ना, एक मिनट, तो एक काम करता हूँ, रुकिए, यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ, पी टी आर इज इक्वल टू हेड। यस, अगर वीडियो लेंदी हो रहा तो प्लीज़ उसको ना आप स्पीड फास्ट कर लीजिएगा। अपने यूट्यूब में साइड में होता है ना सेटिंग बॉक्स, सेटिंग के बगल में सेटिंग पे क्लिक करिएगा तो आपको क्या दिखेगा, स्पीड फास्ट करने के लिए तो 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये मैं नल कर दिया और ये हम ऐसे आ गए। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पीटीआर के नेक्स्ट में हमने टेम्प लिख, क्या है, टेम्प, राइट। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, कलर भी चेंज करता हूँ क्योंकि इसका कलर चेंज होना चाहिए इसमें। क्या ले लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक है ना। चलिए, तो अब बताइए पीटीआर के अंदर 1000 आ गया, इसके अंदर 1000 का नेक्स्ट बताइए, ये 1000 का नेक्स्ट क्या है, 2000 है। 2000, 2000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर। अब बताइएगा, हाँ अभी बेटा पीटीआर का नेक्स्ट 2000 है बट पीटीआर के अंदर 1000 है, यहाँ भी लिख देता हूँ। हाँ 1000 का नेक्स्ट कितना, 2000। अब ये पीटीआर के अंदर आ गया 2000, ठीक। अब ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, टू ऐसे गया, ऐसे रास्ते से 2000 का नेक्स्ट, तो 2000 तो यही है ना 2000, तो 2000 का नेक्स्ट कितना है, ये कितना दिख रहा है, नल। यस, तो नल, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो बाउंड्री से बाहर, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया ना, सॉरी। 2000 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, नल इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये बाहर आ गया। जैसे बाहर आया तो क्या करेगा, यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं, मैं यहाँ पहुंच चुके हैं, तो वो जो टेम्प, जो नया टेम्प बना हुआ है उसकी एड्रेस हम किस में कर देंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में इसमें कॉपी कर देंगे, कॉपी असाइन कर देंगे। असाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 3000 था ये उठ के इधर आ जाएगा 3000, नो प्रॉब्लम। और जैसे ही 3000 आ गया तुरंत ये लिंक हो गया, और लिंक होते ही बस ये एक दूसरे से लिंक हो गए। इस ये यही हो रहा है लिंक्ड लिस्ट, यही बन रहा है लिंक्ड लिस्ट। अब देखिए, तो चलिए बन गया। चलिए एक काम करते, इन तीनों नोड को प्रिंट कराते हैं, फिर बाद में एक और ऐड कर दूंगा, ऐड करने में क्या जाता है, वो तो बस अब बन ही चुका है ना कोड मेरा, ठीक है, ओके। तो अब मेरा ये प्रिंट 3 नोट बन चुके हैं। अब मैं डिस्प्ले की ओर मूव कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्प्ले में मैं कुछ नहीं करूँगा बेटा, यस डिस्प्ले में आपको सब पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरह डिस्प्ले फंक्शन बना चुके हैं, तो जस्ट फॉलो दैट, ठीक है। तो जस्ट मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसमें फिर एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चों का इशू आता है, सर बफरिंग की इशू आ रही है या कुछ हमारी नेट की इशू आ जाती है, वो चल नहीं पाता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो की लेंथ छोटी रखने का। तो एक बार ट्राई करिएगा प्लीज़, तो वो वाला फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा कैसे डिस्प्ले किया हूँ, ठीक है, प्रीवियस फंक्शन हेलो वाले प्रोग्राम में। तो जस्ट हम क्या लिखने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले भी फंक्शन बना रहे हैं, वाइड डिस्प्ले, राइट, और मैंने डिस्प्ले करा लिया। और इसके लिए क्या लिखूँ मैं,
डिस्प्ले के लिए, याद होगा आपको, कुछ लोग को याद हो चुका होगा। तो इसके लिए हमने लिखा था, कॉपी किया था, फिर ptr की कॉपी किया था हमने, हेड की कॉपी कर लिया था ptr में, और एक वाइल लूप चलाया था हमने, वाइल ptr इज नॉट इज इक्वल टू नल। ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो ptr इज नॉट इज इक्वल टू नल चलाएंगे, और जब ट्रैवर्स करना है तो ptr का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल चलाएंगे। अभी डिस्कस करते हैं, बस सब आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंटर परसेंटेज इंटीजर टाइप का है ना, परसेंटेज डी, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा कि बीच बीच में दिखेगा मेरा नोड। और क्या करना चाहिए बताइए, ptr का व्हाट इन्फो, ये बताइए, ये डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, कैसे प्रिंट किया था। बस काम खत्म हो गया, कंप्लीट डन। अब मैं बस इसको रन कराता हूँ। नाउ इसको बंद कर दिया ऐसे, राइट, बस डिस्प्ले हो गया। अच्छा सर ये बताइए, ptr और हेड तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो लीजिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या लिखूँ, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट व्हाट, कौन कौन, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ptr। अच्छा याद रखिएगा, जब भी एक्चुअली ना लिंक लिस्ट वाले प्रोग्राम में जब भी आप कुछ वेरिएबल को, पॉइंटर को, पॉइंटर या किसी पॉइंटर वेरिएबल या सिंपल वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका जो डेटा टाइप होता है स्ट्रक्ट नोड होता है, जिस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। रेयर केस में कभी इंटीजर कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि अभी मैं जैसे यहाँ पे इंटीजर लिया था, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अरे इंटीजर डेटा मैंने नहीं लिया ना भाई, यस यस इसमें छूट गया था ना। हाँ डेटा तो मैंने मांगा था, तो डेटा तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, int डेटा, यस, नहीं तो एरर आ जाती। चलिए कोई बात नहीं, एरर आती तो फिर देख लेते क्या होता। तो इंटीजर डेटा, अब देखिए यहाँ पे इंटीजर डेटा मैं स्कैन करा रहा हूँ तो इसलिए इंटीजर लगेगा, लेकिन कई जगह आप जो भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो सारे क्या होंगे, क्या होंगे, हाँ सारे स्ट्रक्ट नोड टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ और भी क्या होंगे, यहाँ ptr लिया ना, ptr को भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, कॉमा ptr, और कुछ लिया था इसमें नहीं, चलिए बाकी को देखेंगे, उस समय एरर आएगा तब। तो अभी ptr इज नॉट इज इक्वल टू नल, ये प्रिंट कर दिया, बिल्कुल चल गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फंक्शन भी कॉल करूँ ना डिस्प्ले का, तभी तो फंक्शन चलेगा, राइट, ओके। तो अब मेरे पास, मैंने इसको 3 बार चला लिया, होगा क्या बताइए, क्या होगा, ये फंक्शन फर्स्ट टाइम, वैसे मैं अगर रन कराता हूँ तो पहली बार फंक्शन कॉल होगा, फिर आपसे पूछेगा एंटर इन्फो, हमने डेटा देंगे 20, 10 देंगे तो 10 जाके नोड क्रिएट हो जाएगा, फिर हम एक बार और फंक्शन चलेगा, फिर पूछेगा एंटर इन्फो, फिर हम देंगे 20, फिर एक बार और पूछेगा 30, तो 30 3 नोड बन जाएंगे, और अगली बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले आते यहाँ पे चला आएगा और उसको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा 1 बाई 1, राइट। तो देखता हूँ कुछ एरर आती है कि नहीं आती है, ऐसे एरर तो नहीं आनी चाहिए, बस कुछ वेरिएबल्स छूटा ना हो, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट, ओके 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 ओके, ओ माय गॉड, पीटीआर स्ट्रक्ट, ओ यस, हो सेमीकोलन छूट गया, नो प्रॉब्लम, ये कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन होगा, चलो कोई बात नहीं। एग्जीक्यूट किया, कुछ दिखा, हाँ चल गया, कोई बात नहीं, ये चल गया, गुड। तो क्या हो गया इसमें, इन्फो दिया मैंने, सबसे पहले 10 दिया, अब देखिएगा जैसे 10 दिया तो ये 10 इसके अंदर स्टोर हो गया, ये वाला, एंटर किया, अब दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ गया ये देखिएगा, पहला फंक्शन क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ तो इन्फो मांगा, फिर पीछे लौट के आया, फिर क्रिएट किया, हमने दूसरा फंक्शन दे दिया, फिर मेरे से तीसरा फंक्शन क्रिएट, तीसरा वाला फंक्शन लाइन नंबर 40 चल रहा है, लाइन नंबर 14 चल रहा है, अब मैंने तीसरा दिया 30 दिया, ठीक है। नाउ अब हो रहा है फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन कॉल, तो डिस्प्ले में तुरंत आ जाना चाहिए नीचे 10 20 30 आना चाहिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड, राइट राइट राइट। तो क्या इश्यू आ गया इसमें, व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज मिसिंग, यस देखिए इसमें क्या हमने, भाई ये देखिएगा, इधर इधर हमने तो लिख तो दिया इधर, बट हमने ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट कहाँ किया, तभी तो प्रिंट करेगा ना ये यहाँ पे, तो ptr इज इक्वल टू, ptr इज इक्वल टू व्हाट, ptr का नेक्स्ट, सॉरी ये बोल रहा था, ये तो बिना इसके कैसे काम चलेगा,
भाई यही तो पॉइंटर को आगे मूव कराएगा ना, जैसे हमने अभी इसमें देख रहा हूँ, इसके बिना कहाँ पॉइंटर आगे मूव करेगा, ये तो अपडेट यही करेगा। तो ये अपडेट करेगा, प्रिंट करेगा, अपडेट करेगा, प्रिंट करेगा। नाउ नाउ देखते हैं यस। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, क्रिएट हमने 10 दिया, नेक्स्ट में 20 दिया, नेक्स्ट में 30 दिया। नाउ यस, तो ये आउटपुट आ गया मेरा 10 20 30, ये तीनों आउटपुट प्रिंट कर गया, तो ये आउटपुट आ गया। नाउ अब एक काम कर सकते हैं आप, इस ना जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को आप डिक्लेयर भी करते हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया करिए ऐसे वाइड क्रिएट, राइट। और वैसे कोई एरर तो नहीं है, बट यू शुड राइट दिस वन, इसमें वार्निंग आती है कभी कभी, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, और ये देखिए फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ मेरा, फर्स्ट फंक्शन 10, नेक्स्ट में हम 15 करते हैं 15, और नेक्स्ट में 25 कर देते हैं। आउटपुट क्या आना चाहिए 10 15 एंड 25, नो प्रॉब्लम। ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, राइट, और डिस्प्ले भी हो गया। नाउ नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये बार बार मैं 3 ही नोड बनाऊंगा? 3 नोड तो बनाऊंगा नहीं, 4-5 नोड ऐसे भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँ? नाउ लिसन, अब सिंपल, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, देखिएगा